हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज हम एक नए टॉपिक या फिर इस तरह से कह सकते हो कि इंडिया का अब तक का जो हम 76 ईयर कंप्लीट कर लिए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब तक का इंडिया का जो स्कोर कार्ड रहा इन प्रोग्रेस में क्या क्या रहा। कुछ डाटा दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से या फिर बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करके द हिंदू ने डाटा पब्लिश किया है। इसमें 3-4 जो डाटा आते हैं मित्रों, तो उसमें ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया आज़ादी से लेके अभी तक किस लेवल पे कितना जो है कि डेवलपमेंट इसका हुआ है या ग्रोथ हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए एचडीआई की बात करें या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें या जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करें आप, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों में ये जो कि बात करेंगे। यहाँ पे जो डाटा दिया गया है द हिंदू में, ये सोर्स ऑफ द डाटा का है वर्ल्ड बैंक एंड आवर वर्ड इन द डाटा। दो जगह से डाटा लेकर के किए हैं। इसमें ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, से कंपेरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंडिया का खुद कितना डेवलपमेंट हुआ जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, तो पॉपुलेशन कितना थी और आज हम कितना पॉपुलेशन हो गए हैं। के बाद उस समय पॉपुलेशन का कितना परसेंट एडुकेटेड थे वो लोग, जो भी मान लीजिए 100 यूनिट या 100% थे 1947 में। तो अब जब 2023 हम कंप्लीट करके 76 में पहुंचे, 76 साल के बाद हम ये करेंगे कि जो डाटा का जितने पॉपुलेशन है उसका जो है कि कितने परसेंट जो कि हैं। दो चीज़ें होती, एक परसेंटेज में हम बात करते हैं, एक वैल्यू में बात करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड ले जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं बैकग्राउंड लूँ यहाँ पे, ये आपसे कहूँ कि नहीं, हम कहते हैं कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं और एक दूसरा जो है यहाँ पे 1000 है। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारा ग्रोथ जो कि 10% के मतलब मंथ के हिसाब से हो रहा है। तो मतलब आप मान लीजिए अगस्त से चल रहा है, अगस्त में किया ये जो सितंबर में 110 हो गए। ठीक है, लेकिन ये इनका कहा जा रहा है ये 5% ही ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इनका 5%, इनका 10% से कई गुना जो है कि ज़्यादा होगा। कितना आप देख सकते हो, 50 होगा। तो ये क्या होगा, 1050 टोटल आएगा। इनका कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, और इनका कितना बढ़ा, 50 बढ़ा। तो कहने का मतलब है परसेंटेज इंक्रीज करना, वैल्यू में इंक्रीज करना, ये दोनों अलग अलग स्टैटिकल डाटा है, लोग खेलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ अगर आपसे, हमेशा हमारे पॉलिटिशियन या हमारे कंट्री में ये कहा जाता है वर्ल्ड की हम थर्ड अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक बन गए हैं, या फिर हम बनेंगे 2027 जो भी कहते हैं लोग, या फिर ये भी कहा जाता है कि टॉप 5 में हमारी एजुकेशन आ गई है, या फिर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया हुआ है या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या वो कभी बात करते हैं जीडीपी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम? जीडीपी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हो गया हर इंडिविजुअल की इनकम कितनी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लीजिए, एक सेकंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं। आप कहते हैं कि हम 5वीं वर्ल्ड की इकोनॉमिक इकोनॉमिक व्यवस्था में हैं, या फिर हमारी इकोनॉमिक वर्ल्ड में 5वें स्थान पे आती है। हम ये फ्यूचर रखते हैं फ्यूचर में कि हम थर्ड बन जाएंगे। भाई थर्ड बन जाओ या टॉप में चले जाओ, कोई मैटर नहीं करता। इशू यहाँ पे ये है कि जो हर इंडिविजुअल है उसके हैंड में या फिर बोल सकते हो उसकी परचेजिंग परचेजिंग जो पावर है, ठीक है, परचेजिंग पावर, किसी चीज को खरीदने की क्षमता कितनी है। आप टॉप में बन जाइए, लेकिन एक गरीब अपने घर में टोमेटो नहीं खरीद सकता। तो वो बताइए कि उस टॉप 1 की अर्थव्यवस्था बनने का क्या मतलब, जब एक नीचे तबके का आदमी या पुअर व्यक्ति एक टमाटर या फिर उसका इच्छा करती बर्गर पिज्जा खाने की, तो वो नहीं खा सकता। अब आ जाए कि ये कॉन्ट्राडिक्शनरी आती कैसे है। तो कॉन्ट्राडिक्शन जब ये होता है, इस हिसाब से होता है, हमेशा हम रिपोर्ट पढ़ते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो 90%, या फिर एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, 90% जो जो वेल्थ है वो केवल 10% लोगों के पास है। ठीक है, लेकिन जो 10% है वेल्थ, ये 90% पॉपुलेशन के पास है। तो इसी की वजह से
जो कि गैप देखने को मिलता है। हम कि वर्ल्ड की टॉप 3, टॉप 1, टॉप 5 बन जाते हैं। उसके बाद जीडीपी की बात करते हैं, परचेजिंग पावर की बात करते हैं, जिसको परचेजिंग पावर पारिटी या पर कैपिटा इनकम, हर इंडिविजुअल की इनकम की बात करते हैं, तो ये चीज़ नहीं आती है। जो हम स्कोर कार्ड में देख रहे हैं, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि कितनी रैंक है। इसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन का वर्ल्ड में कितना है, इंडिया में कितना है, क्या अपने नेबर कंट्री इंडिया सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा है या कम है। कुछ में तो इतना मैं बता दूं, पाकिस्तान से भी इंडिया का कुछ डाटा जो कि पीछे चलता है। ठीक है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनका पैरामीटर होता है, किस हिसाब से करते हैं, वो उनका अपना है। लेकिन जो डाटा दिया गया है मैं वही बात कर रहा हूँ, ना कि कुछ दूसरा बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो द हिंदू ने डाटा दिया है, इसमें ये कहने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेस कार्ड, वर्ल्ड बैंक एंड द आवर वर्ल्ड इन द डाटा, इन दोनों का डाटा है। इन दोनों के डाटा के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा। इंडिया को पहले खुद उससे किया जा रहा, आज़ादी से लेके अभी तक किस हिसाब से उसका ग्रोथ हुआ है। दूसरा जो ग्रोथ के बात कर रहे हैं यहाँ, ब्रिक्स। हम सभी को पता है कि ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ द 5 कंट्री इमर्जिंग इकोनॉमिक जो है उनका एक समूह है, जिसमें ब्राज़ील आता है, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लास्ट 2010 में इंक्लूड होता है, उससे पहले ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इनसे कैलकुलेट किया जा रहा है कि इनमें किससे जो कि ज़्यादा परचेजिंग पावर या इकोनॉमिक्स हो सकते हैं। अगर हम कहें रसिया और चाइना को छोड़ दीजिए, तो हो सकता है कि इंडिया इनसे आगे हो। इसके बाद अगर G7 की बात करें, तो हमें पता है कि G7 वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर का एक ग्रुप है। हालांकि G7 को हम 2014 से पहले G8 के नाम से भी जानते थे, लेकिन क्रीमिया इशू की वजह से हम रसिया को, हम क्या, जो 7 कंट्री थे, रसिया को इस ग्रुप से निकाल करके रख दिए। तो तब से G8 जो कि G7 बन करके निकल गया। इससे तो हम तुलना ही नहीं कर सकते ना, इंडिया का नहीं कर सकते किसी भी हालत में। अगर यहाँ पे होता है G20 लिखा होता डाटा में, तो एक बार हम बात करते हैं, क्योंकि इंडिया इसमें आता, G7 में नहीं आता। ये हाई अब एडवांस कंट्री हैं, इनकी अगर बात मैं नहीं पता कि वुमेन डेवलपमेंट या फिर वुमेन पार्टिसिपेशन, इन्फेंट मोर्टालिटी, एजुकेशन में क्या है डाटा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इनके पास बहुत ज़्यादा है। हमेशा बात सुनते होंगे, एचडीआई की बात आती है, हैप्पीनेस की बात आती है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है जैसे डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, क्योंकि फिनलैंड, ये हमेशा टॉप में आते हैं। इसके बाद इमर्जिंग इकोनॉमिक की बात करें, इमर्जिंग इकोनॉमिक का मतलब वो जो कॉलोनी थी या फिर लिस्ट डेवलप कंट्री है जो इमर्ज कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं अगर ब्रिक्स को कहूँ आज ये इमर्जिंग इकोनॉमिक, या फिर अगर मैं बात करूँ आसियान, आसियान की बात करूं जो साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इनकी बात करूं, या फिर आरसीईपी की बात करूं, आरसीईपी। हालांकि ये 10+6 का बनने वाला था, लेकिन इसमें से 1 माइनस हो गया, जो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट या फिर इसका मेंबर बनने से अलग कर दिया कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। इसके बाद इंडिया का सब कॉन्टिनेंट की बात करें, मतलब इंडिया अपने नेबर से किस फील्ड में आगे कैसे है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका की बात करते हैं। तो इसमें ही हम देखेंगे कि कौन कौन से कंट्री से पीछे, कौन कौन से सेक्टर में है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, बहुत से ऐसे सेक्टर में अगर देखा जाए, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि पोल्यूशन के सेक्टर में, तो इसमें अगर नेबरिंग कंट्री की बात देखें आप, तो भूटान अब टॉप पे आएगा। भूटान कार्बन नेगेटिव कंट्री के रूप में देखा जाता है, मतलब अगर ये 100 यूनिट कार्बन क्रिएट करता है, तो लगभग 200 यूनिट जो है कि ऑब्जर्व करता है, मतलब अपने कंट्री का तो करता है, 100 यूनिट जो कि अदर कंट्री का भी करता है। इसके बाद परचेजिंग पावर पारिटी या फिर पर कैपिटा इनकम, इन दोनों में डिफरेंसेस है। पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर दोनों एक दूसरे से अलग तो हैं, बट इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? पर कैपिटा इनकम, जैसे मान लीजिए मोहन, एक सेकंड मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको स्क्रॉल। जैसे मान लीजिए कि मोहन, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, इसकी मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी पर मंथ है, ठीक है। तो यही तो डिसाइड करेगा ना इसको परचेजिंग पावर पारिटी, वैसा तो है नहीं कुछ अलग करेगा। इसकी इनकम 10,000 रुपये, यही डिसाइड करेगा इसकी क्षमता क्या होगी। लेकिन यही अगर हम 1,00,000 एक जीरो और बढ़ा दें मित्रों, तो शायद इसकी परचेजिंग पावर पारिटी या जो किसी चीज़ को क्षमता की खरीदने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी।
वुमेन डेवलपमेंट की बात करें, HDI जिसकी बात किया जाता है, इंडिया इंडिपेंडेंस से लेकर के अभी तक अच्छा किया है इन द पॉइंट के सेंट में। बट जब हम रैंक की बात करते हैं तो रैंक इंडिया का रैंक जो कि 31 या फिर मतलब 100 के आसपास जो कि इसका आ जाता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इंडिया का अगर हम इंडिविजुअल लेते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन वुमेन पार्टिसिपेशन की बात इन पॉलिटिक्स में करें तो हमेशा ये बात किया जाता है, वुमेन रिजर्वेशन इन द पॉलिटिक्स में बात की जाती है, तब उसमें जो कि बहुत से कॉन्ट्राडिक्शनरी निकल करके आता है। कैसे कैसे के लिए ये देख लीजिए, इसमें ये करते हैं कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन की बात की जाती है लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली में, लेकिन रिजर्वेशन का अभी तक प्रोविजन नहीं है। वुमेन के लिए रिजर्वेशन का बस एक जगह प्रोविजन है, अर्बन लोकल बॉडी में, ठीक है, पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडी में, या फिर लोअर इलेक्शन प्रोसेस में बात की जाती है। इसके बाद टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में बात किया जाए तो नो डाउट इंडिया ने अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसके बाद अगर किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, हमेशा रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। अदर सेक्टर में देखें, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यूज ऑफ इंटरनेट का यूज अभी भी 43% के आसपास है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, हर घर बिजली जैसी बात की तो 99% हम लगभग जो कि अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया का जो रैंकिंग है, यहाँ पे एक सेकेंड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इंडिया की जो रैंकिंग है, अगर मैं बात करूँ रैंकिंग इसमें HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इंडिया का 31 कंट्री में मतलब रहा है जो 2000, मतलब अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करें तो ये पूरी मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें पॉलिटिक्स में तो इस समय 14.9% मतलब 15% के आसपास है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो या फिर बोल सकते हो 97 के आसपास की बात कर रहे हैं हम, पिछले 25 साल के पीछे, तो उस समय लेस देन 10% के नीचे था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके वुमेन के पार्टिसिपेशन हो गया, इसके और अगर ऐसा कोई तो डाटा है नहीं कि जिसमें हम ज़्यादा डिस्कस करें, तो यही इंडिया का स्पोर्ट मतलब स्कोर कार्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आप इसको कुछ रिकग्नाइज किए होंगे मित्रों, क्योंकि इसमें डाटा के लिए हमारा, जिसे मान लीजिए कैसे इंडिया जो है कि वर्ल्ड पावर बन सकता है, ठीक है। इस तरह का अगर डाटा पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम के किस किस और हमें किस किस फील्ड पे काम करना चाहिए, या किस किस कंटेंट को जो कि हमें कलेक्ट करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या इंडिया वर्ल्ड या सुपर पावर बन सकता है, अगर बन सकता है तो क्या आर्गूमेंट है, नहीं बन सकता है तो क्या आर्गूमेंट आपका नहीं देंगे, या यस या नो में जो जवाब देंगे, राइट। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स मैं बस इतना ही लेक्चर डिस्कस करूंगा, और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जो हमारा लेक्चर है मतलब उसमें क्या इम्प्रूव और कर सकते हैं, जैसे हम और अपना कंटेंट ऐड करें, और कंटेंट ऐड करके आपके लिए एक बेस्ट फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएं। इज दैट क्लियर? तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना, थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।